લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશન લખવાનું શીખી ગયેલા હતા. સો નાउ अकॉर्डिंग टू मेन कॉन्सेप्ट ऑफ चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? इसमें आपको रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना है. और रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स मतलब क्या है? लास्ट में तो एक्चुअली हमने चैप्टर स्टार्ट ही नहीं किया था. अगर आप सोचोगे वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बेसिक था. रेडॉक्स इज द मिक्सचर ऑफ टू वर्ड which are first one is reduction, second one is oxidation. तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन या फिर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन को कंबाइन करके कौन सा वर्ड फॉर्म हुआ? रेडॉक्स. इस रेडॉक्स रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है. तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस क्या है. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को अलग अलग सभी डेफिनेशन से हम समझेंगे. बेसिक डेफिनेशन तो आपको पता ही है. बेसिक डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज बेस्ड ऑन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे ऑक्सीडेशन फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन रिडक्शन साइमल्टेनियसली. एक साथ दोनों टॉपिक साथ रहेंगे. फॉर एग्जांपल लेट करो हम ऑक्सीडेशन डिफाइन कर रहे हैं. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन बेसिकली? सो ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. क्या होगा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन एनी एलिमेंट और कंपाउंड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. किसी भी एलिमेंट में अगर ऑक्सीजन ज्वाइंट होता है या फिर कंपाउंड में ऑक्सीजन ज्वाइंट होता है या फिर ऐड होता है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन. तो इसका एग्जैक्ट जो ऑपोजिट होगा, यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन लिखा है, इसका जो एग्जैक्ट ऑपोजिट होगा वो क्या हो जाएगा? रिडक्शन. तो उसको भी हम साथ में डिफाइन करते चले. तो व्हाट इज रिडक्शन? रिडक्शन इज एग्जैक्ट ऑपोजिट रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम कंपाउंड. यहां पे सिर्फ कंपाउंड होगा क्योंकि एलिमेंट में से ऑक्सीजन रिमूव नहीं हो सकता. एलिमेंट तो वैसे भी सिंपलेस्ट फॉर्म है. सो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम कंपाउंड इज रिडक्शन. लेट्स टेक एग्जांपल. फॉर एग्जांपल आपके पास हो मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ. प्रोडक्ट फॉर्म होगी बेटा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड. अभी हम बैलेंसिंग का ध्यान नहीं रखेंगे, यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि वो तो लास्ट टॉपिक है हमारा. तो मैग्नीशियम यहाँ पे इस एरो की लेफ्ट हैंड साइड में एज ए रिएक्टेंट था. क्या था? रिएक्टेंट. एरो की लेफ्ट हैंड साइड में जो होगा वो रिएक्टेंट है, एरो की राइट हैंड साइड में जो होगा वो प्रोडक्ट है. तो जब एरो की लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम था तो वो ओनली मैग्नीशियम एलिमेंट के फॉर्म में था. जब वो राइट हैंड साइड में आया रिएक्शन करके तब वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मतलब उसके साथ ऑक्सीजन कंबाइंड फॉर्म में है. बॉन्ड फॉर्म हो गया वहां पे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके. अब दैट मींस यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन को क्या कर रहा है? गेन कर रहा है. तो एडिशन हो रहा है मैग्नीशियम में. दैट मींस मैग्नीशियम का क्या होगा? ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे. सिमिलरली आप रिएक्शन लिख सकते हो सोडियम के लिए, सोडियम प्लस ऑक्सीजन. बेटा रिएक्शन कैसे लिखोगे तो आपको वैलेंसी याद रहनी चाहिए. ओके, वैलेंसी का एक मैं आपको अच्छी तरह से आइडिया दे दूंगा कि आपको कौन से एलिमेंट की वैलेंसी कैसे कैसे याद रखनी है. आप एक्चुअली 9th में सब पढ़ के आए हो. सोडियम प्लस ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेंगे तो फॉर्म होगा Na2O. NaO भी फॉर्म हो सकता है. तो ये हो गया रिएक्शन किसके? ऑक्सीडेशन के लिए. अब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन के ऊपर से हम रिडक्शन अगर एक्सप्लेन करें तो फॉर एग्जांपल ऐसे ही ऑक्साइड को अगर आप डिकम्पोज करते हो वेरी हाई टेम्परेचर पे लाइक Al2O3, अगर इसको हमने हाई टेम्परेचर पे हीट दी और वो अगर डिकम्पोज हुआ एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन में तो यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड कंबाइंड फॉर्म में
मतलब एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन को पकड़ के रखा है और यहाँ पे एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन लूज कर दिया। प्लस की साइन का मतलब क्या है, दोनों कंबाइंड फॉर्म में नहीं है, अलग अलग है। जैसे यहाँ पे प्लस की साइन थी लेकिन दोनों अलग अलग थे, तो यहाँ पे कंबाइन थे, अलग हो गए। मतलब यहाँ पे एल्यूमिनियम लूजेस ऑक्सीजन, तो रिमूव हो रहा है ऑक्सीजन, दैट मीन्स ये हो गया एग्जाम्पल रिडक्शन का। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड, उसको भी अगर आपने हीट किया तो कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन। ऐसे डीकम्पोजिशन के रिएक्शन वैसे होते हैं, बहुत ही हार्ड है। इसमें इसको ऑक्सीजन रिमूव करने के लिए हमें रिड्यूसिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन वो हम सभी बाद में सीखेंगे। पहले आपको भी यहां तक नोट करना है कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। वेरी फर्स्ट बेसिक इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन ओनली। अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तो ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है तो रिडक्शन। चलो यहां तक कंप्लीट करो पहले। सेकेंड डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब डेफिनेशन हम कंटिन्यूसली देखते जाएंगे। यहाँ पे ये फर्स्ट डेफिनेशन हो गई ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन ओनली। सेकेंड डेफिनेशन क्या होगी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की, दोनों की हम साथ में लेंगे, पैरेलल चलेगी, इसलिए आपको अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना है। सेकेंड डेफिनेशन इज बेस्ड ऑन हाइड्रोजन। ये फर्स्ट थी बेस्ड ऑन ऑक्सीजन, सेकेंड होगी बेस्ड ऑन हाइड्रोजन। साथ में आपको एनसीईआरटी भी रीड करते जानी, इसलिए अच्छी तरह से पता चले, ये नोट डाउन भी करते जाना है। बेस्ड ऑन हाइड्रोजन में फॉर एग्जांपल सोडियम रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ। पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, बाद में एग्जांपल लिखेंगे। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन, ये सेकंड डेफिनेशन है, तो आप यहाँ पे 2 नंबर भी देख सकते हो, या फिर बेस्ड ऑन हाइड्रोजन लिख लिया है तो भी चलेगा। अब एग्जैक्ट ऑपोजिट होगा ऑक्सीजन की। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। जब भी मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहा हूं तो फर्स्ट जो होगी ऑक्सीडेशन की होगी, सेकेंड होगी वो रिडक्शन की होगी। सो नाउ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के कुछ एग्जांपल्स हमें चाहिए। लेट करो हमारे पास हाइड्राइड है, सोडियम का हाइड्राइड, Na+1 H-1 मतलब NaH। उसको अगर आपने हीट किया, डिकम्पोज कर दिया Na+H2, तो ये रिमूव हो रहा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन रिमूव होने का मतलब क्या है कि कोई भी यहाँ पे जो आपने इनिशियल सब्सटेंस लिया था उसमें NaH है, उसमें सोडियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। एक काम करो, पहले सबसे पहले आपको यहां तक अच्छी तरह से नोट डाउन करना है, उसमें एग्जांपल्स हम साथ में दूसरे 2-3 भी लेते हैं। पहले डेफिनेशंस लिखो।
थिंक कर लिया होगा। देखो यार, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो सबसे पहले सोडियम हाइड्राइड था, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। सो हाइड्रोजन एक्चुअली यहाँ पे रिमूव भी हो रहा है, साथ में इसमें ऑक्सीडेशन नंबर की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो ये एग्जांपल अभी के लिए सुटेबल नहीं है क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन नंबर की रिक्वायरमेंट होगी। एग्जांपल हम चेंज कर रहे हैं, लेट करो Cl, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसको अगर आप हीट करते हो तो H2 प्लस Cl2 में डिकम्पोज होगा। तो यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं, उस तरह का ही एग्जांपल है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट, जिसके लिए आपको ऑक्सीडेशन नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, HCl में क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन था, अब इसने हाइड्रोजन यहाँ पे रिमूव कर दिया, बॉन्ड ब्रेक कर दिए। दैट मींस क्लोरीन का यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। फॉर एग्जांपल CH4 मीथेन, किसी भी हाइड्रोकार्बन को आप बर्न करते हो तो यहाँ पे CH4 का ऑक्सीजन के साथ बर्निंग होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म होगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि कार्बन हाइड्रोजन लूज कर रहा है, जैसे ही आप कनेक्ट करते हो यहाँ पे कार्बन को कार्बन के साथ, तो कार्बन ने हाइड्रोजन सभी लूज कर दिए, क्या गेन कर लिया, ऑक्सीजन। तो अकॉर्डिंग टू बोथ डेफिनेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन से ये रिएक्शन हो गया कौन सा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का रिएक्शन, इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट आप लिख सकते हो, H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। तो यहाँ पे क्लोरीन सेपरेट था, उसने H2 के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर दिया, HCl, मतलब क्लोरीन ने क्या गेन किया, हाइड्रोजन। सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। दैट मींस क्लोरीन अपना क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है, रिडक्शन का रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे से बहुत सारे एग्जांपल्स आप लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल H2 प्लस O2 गिव्स H2O, तो ऑक्सीजन क्या गेन कर रहा है, हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। किसका रिडक्शन हो रहा है ये भी अच्छी तरह से आपको समझ में आना चाहिए। सो ये कुछ एग्जांपल्स है। चलो कुछ यहाँ तक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की दोनों डेफिनेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन। इससे एग्जैक्ट ऑपोजिट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। तो ये बेसिक डेफिनेशन थी, चलो यहाँ तक कंप्लीट करो अच्छी तरह से, बाद में इसकी ब्रॉड डेफिनेशन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। चलो आई होप लिख लिया होगा सभी ने। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की डेफिनेशन यहाँ पे खत्म नहीं होती, ये सिर्फ इनिशियल था। कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जिसको हम इस डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कैसे, देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे पहले एक्सप्लेन करूंगा एग्जांपल, बाद में आपको सोचना है कि यहाँ पे तो दोनों डेफिनेशन में से कोई भी डेफिनेशन यूजफुल नहीं है। फर्स्ट डेफिनेशन क्या थी, ऑक्सीजन की वजह से, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। या फिर यहाँ पे मैं जनरली लिख रहा हूँ, ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। कहीं पे भी आपको दिखे कि ऑक्सीजन एड हो रहा है, तो जिसमें एड हो रहा है उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। सामने रिडक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब भी बोलो तो O2 ऑलवेज रिएक्शन होगा एटॉमिक लेवल के ऊपर। सेकेंड ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या है, एग्जैक्ट ऑपोजिट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। सेकेंड उसका ऑपोजिट, अगर हाइड्रोजन एड हो जाए, हाइड्रोजन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। प्रॉपर एग्जांपल सभी के हमने ले लिए है, बट इसकी कुछ लिमिटेशंस है। सभी रिएक्शंस में आपको ऑलवेज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर सोडियम रिएक्ट कर रहा हो क्लोरीन के साथ Na+Cl2, क्या फॉर्म होगा, करेक्ट,
NaCl। जब भी आप लेक्चर स्टार्ट करें देखना, तब ऑलवेज पूरा लेक्चर देखें, जो भी लेक्चर में आपने देखा है वो सब फेसबुक में नोट डाउन करें, और ये रेगुलर लेक्चर ही स्टार्ट हो गए ऐसा ही समझे। धीरे 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 इंटरेस्ट डेवलप होता जाएगा। जैसे जैसे हम बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म करेंगे, कैलकुलेटिव पार्ट में आएंगे, वैसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। सो Na+Cl gives NaCl। अब पीरियोडिक टेबल में दो टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब विच टेंड्स टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन। ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयन फॉर्म करने की टेंडेंसी शो करे, मतलब मेटल। तो यहाँ पे सोडियम क्या हो गया, मेटल है, दैट मींस इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगा, एलिमेंट विच टेंड्स टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म नेगेटिव आयन। यहाँ पे आयन बच्चों पीछे ज्वाइन कर देना। यहाँ पे आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, इसके जनरल एग्जाम्पल्स हो गए ऑल मेटल्स, और यहाँ पे हो गए नॉन मेटल्स, क्योंकि नॉन मेटल की वैलेंस शेल में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इजीली वो गेन करेंगे। और मेटल के वैलेंस शेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इजीली वो लूज करेंगे। तो यहाँ पे सोडियम एंड क्लोरीन रिएक्ट कर रहे हैं NaCl फॉर्म करने के लिए। ना तो ऑक्सीजन है रिएक्शन में कहीं पे, ना तो हाइड्रोजन है, तो हम कैसे बताए भाई कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है। तो यहाँ पे एक ब्रॉड डेफिनेशन हो गई। अब सोचो, ऑक्सीजन जनरली क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है ऑलवेज। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके O-2 फॉर्म करता है, मतलब वो कौन सा एलिमेंट हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव। और हाइड्रोजन जनरली वो दोनों करता है, लेकिन जनरली क्या करता है, +1 होता है एक इलेक्ट्रॉन लूज करके। दैट मीन्स वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी है, दोनों आयन फॉर्म करता है। सो अब हम डेफिनेशन थोड़ी सी ब्रॉड कर देंगे। जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हो गए, जैसे कि हाइड्रोजन, उसकी जगह हम वर्ड यूज करेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट्स हो गए तो उसकी जगह हम यूज करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव। अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो है फ्लोरीन, उसके बाद होगा ऑक्सीजन, उसके बाद होगा नाइट्रोजन, देन क्लोरीन, देन हाइड्रोजन। ये अच्छी तरह से याद होना चाहिए। पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर कोई सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है तो फ्लोरीन है, उसके बाद नंबर आएगा ऑक्सीजन का, देन नाइट्रोजन एंड देन क्लोरीन। तो जो ऑक्सीजन की डेफिनेशन है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ही ना हो कहीं पे तो हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो यही एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की जगह पे अब हम यूज करेंगे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, ऑक्सीजन ही नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन हर बार रिएक्ट नहीं करेगा। दैट मीन्स यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फॉर एग्जांपल क्लोरीन ऐड हो रहा है सोडियम में, मतलब सोडियम ऑक्सीजन की जगह पे क्या गेन कर रहा है, क्लोरीन। देखो कंपैरिजन करते हो, ये लिखना है कंपलसरी सभी को। फॉर एग्जांपल अगर आप Na+O2 का रिएक्शन लिखते, सोडियम की वैलेंसी +1, ऐसे कंपाउंड फॉर्म करना है, सोडियम की वैलेंसी +1, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा Na2 और O, तो कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे Na2O। तो सभी को दिखेगा यहाँ पे सोडियम क्या गेन कर रहा है, ऑक्सीजन। सोडियम ऑक्सीजन गेन कर रहा है, मतलब सोडियम का हो रहा है ऑक्सीडेशन। बट अगर मैं रिएक्शन ऐसा लिख दूं, सोडियम प्लस सल्फर या फिर सोडियम प्लस क्लोरीन, जैसे वहां पे लिखा है वैसे ही, तो आपको बताने के लिए नया रूल याद रहना चाहिए। अब ये सल्फर, क्लोरीन, ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, नॉन मेटल्स है। क्या है, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल सभी ऑक्सीजन की तरह बिहेव करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करने के टेंडेंसी शो करेंगे। दैट मीन्स नया रूल क्या बनेगा ऑक्सीडेशन के लिए, थर्ड डेफिनेशन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा हो तो उस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन बोलेंगे, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन।
लाइक सोडियम गेन कर रहा है ऑक्सीजन, तो फर्स्ट डेफिनेशन ही हो गई, वो तो ऑक्सीडेशन ही है। सोडियम गेन कर रहा है सल्फर, कैसे रिएक्शन होगा, Na+1 होगा सोडियम की वैलेंसी, सल्फर की वैलेंसी -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो फॉर्म होगा Na2S। क्या गेन किया सल्फर, हाँ सोडियम ने सल्फर। सल्फर मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, कैसे पता चला, वैलेंसी से। सल्फर के ऊपर -2 चार्ज कैसे आया, उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए तभी, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो सोडियम गेन कर रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दैट मींस वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। सिमिलरली सोडियम की वैलेंसी +1, क्लोरीन की वैलेंसी -1, तो दोनों को कंबाइन करोगे तो फॉर्म होगा NaCl। तो यहाँ पर भी सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है सभी में, क्योंकि सोडियम सभी केस में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट गेन करता है कोई भी, तब उसका ऑक्सीडेशन हुआ बोलते हैं। अब इसका ऑपोजिट करते हैं कि रिडक्शन किसको बोले। यहाँ पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो उसका ऑपोजिट रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन। वेरी गुड। जब भी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को हम रिमूव करेंगे तब उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। इन सभी को अगर ऑपोजिट कर दो तो वही होगा। फॉर एग्जांपल जिंक ऑक्साइड या फिर HgO। जिंक ऑक्साइड में तो वैसे भी साथ में एक कार्बन के साथ रिएक्शन करना पड़ेगा, इसको हम डायरेक्टली हीट अप करेंगे। फॉर एग्जांपल PbO। ये तो जो वैसे भी ऑक्सीजन वाले रिएक्शन हो गए, हमें विदाउट ऑक्सीजन रिएक्शन करने हैं तो हम कुछ ऐसा लिखेंगे। सबसे पहले ZnS+O2, थर्ड है ना, ओके चलो। फॉर एग्जांपल Na2, इसका ही ऑपोजिट कर देते, आपको ज्यादा इजी रहेगा। अगर इस ऑक्साइड को आप डिकम्पोज कर रहे हो तो आप इजीली बता पाओगे, क्योंकि यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन था, लास्ट में हमने किया वैसे ही। बट अगर आपको इंस्टेंटली कोई ऐसा रिएक्शन दे दे Na2S ऑन हीटिंग, तो ये जैसे ही हीट करके डिकम्पोज होगा तो Na प्लस सल्फर में डिकम्पोज होगा। तो यहाँ पे सोडियम क्या रिमूव कर रहा है, सल्फर। सल्फर मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो कोई भी कंपाउंड अगर जिसमें एक एलिमेंट को, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, तो उस कंपाउंड का खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ऐसा आप बोलोगे। चलो यहाँ तक कंप्लीट करो पहले, इसका कुछ दूसरे एग्जांपल्स भी हम लिखते हैं अभी।
डेफिनेशन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के थर्ड डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। साथ में यहां पे क्या लिखोगे तो एडिशन की जगह पे रिमूवल, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। ये हो गई रिडक्शन की डेफिनेशन। अब फोर्थ डेफिनेशन, एक्चुअली टोटल 6 डेफिनेशन हो गई। रेडी? सभी अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। वो किसके ऊपर बेस्ड था, ऑक्सीजन के ऊपर। ये हमने ऑक्सीजन को रिप्लेस करते हुए एक डेफिनेशन लिखी थी। सेम डेफिनेशन हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हुए एक लिखेंगे। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की जगह हम क्या लिखेंगे, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव की जगह होगा इलेक्ट्रो पॉजिटिव, क्योंकि हाइड्रोजन एज ए मेटल भी बिहेव करता है, एज ए इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट भी बिहेव करता है। सो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। नाउ फोर्थ वन डेफिनेशन में रिडक्शन, रिमूवल की जगह पे यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन था तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। बहुत ही इजी पार्ट है ये। आगे कुछ जो एग्जांपल्स लिए थे वही हम रिपीट करेंगे। इसमें सिर्फ एग्जांपल्स आपको डिफरेंट वे से समझने हैं। देखो अच्छी तरह से। अब यहाँ पे सोडियम एंड ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल थोड़े से हम वैसे चेंज भी करना चाहे तो कर सकते हैं इसमें। फॉर एग्जाम्पल आपके पास हो पोटेशियम क्लोराइड KCl। अब अगर इसको हम हीट दे तो K पोटेशियम इन Cl, जो अगर बहुत ही बेसिक टाइप के रिएक्शन है, इसमें कुछ भी नया नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल H2O, रेडी? उसको अगर हम डिकम्पोज करें तो H2 प्लस O2। फॉर एग्जाम्पल H2O2, तो ये डिकम्पोज होगा H2O प्लस O2 में। ये कुछ एग्जाम्पल्स होंगे, इसमें हम सोचते हैं कि क्या हो रहा है एक्चुअली। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, पोटेशियम इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। याद रखना अच्छी तरह से बच्चों की जो इलेक्ट्रॉन लूज करे, पॉजिटिव आयन फॉर्म करे, वो ऑलवेज पहले लिखा जाता है लेफ्ट हैंड साइड में, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करे उसको कंपाउंड में हम बाद में लिखते हैं। तो ये जो एलिमेंट है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ, पोटेशियम एंड क्लोरीन अलग अलग हो गए। तो क्लोरीन को अगर आप सोचो क्लोरीन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्लोरीन ने क्या गवाया, रिमूव किया हुआ क्लोरीन से पोटेशियम। पोटेशियम इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। तो रिमूवल ऑफ पोटेशियम मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। तो यहाँ पे क्लोरीन का एक्चुअली क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप ऑक्सीजन का सोचो, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रो नेगेटिव, हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो ऑक्सीजन क्या लूज कर रहा है, हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। सिमिलरली यहाँ पर भी ऑक्सीजन चेक करो, इस ऑक्सीजन के साथ अगर आप कनेक्ट करते हो उसको, इसके साथ नहीं करना है, उसका भी पॉइंट ऑफ व्यू आगे हम समझेंगे क्यों नहीं करना है वो। तो इस ऑक्सीजन के साथ अगर कनेक्ट करते हो तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन था, मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट था। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन नहीं है, मतलब ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को लूज कर दिया, मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट लूज किया। हाइड्रोजन क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रो नेगेटिव। दैट मीन्स ऑक्सीजन क्या कर रहा है, अपना ऑक्सीडेशन। So this is the basic example of oxidation from the point of view of electropositive element. अब रिडक्शन कैसे होगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। सेम रिएक्शंस अगर आप ऑपोजिट कर दो, K प्लस Cl2, पोटेशियम प्लस क्लोरीन, H2 प्लस O2 गिव्स, ये दो रिएक्शन से पता चल जाएगा वैसे आपको। चलो देखो यहाँ पे डेफिनेशन क्या है रिडक्शन की, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है, किस में ऐड हो रहा है वो सोचना है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है, पोटेशियम, यहाँ पे कौन है, हाइड्रोजन। किस में ऐड हो रहा है और क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रही है। सबसे पहले हम अगर प्रोडक्ट देते हैं,
पोटेशियम K+1, क्लोरीन -1, +1 कैंसिल करो तो प्रोडक्ट होगी KCl। सिमिलरली H+1O-2 H2O फॉर्म होगा। तो यहाँ पे पोटेशियम मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है, किसके अंदर ऐड हो रहा है? क्लोरीन के अंदर, मतलब क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, तभी तो KCl फॉर्म हुआ ना। मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जैसे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन था, वैसे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी क्या है? रिडक्शन है। तो क्लोरीन तो वैसे भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसने क्या गेन किया? पोटेशियम। मतलब एडिशन ऑफ पोटेशियम इन क्लोरीन, मतलब क्लोरीन पोटेशियम को बॉन्ड में ज्वाइन कर रहा है आपके साथ। सो यहाँ पे अगर आप क्लोरीन का सोचो तो क्लोरीन का क्या हो रहा है? रिडक्शन, क्योंकि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। हाइड्रोजन गेन करे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव गेन करे, दोनों एक ही है, दोनों को रिडक्शन ही कहेंगे। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे ऑक्सीजन का सोचो तो ऑक्सीजन भी अपना क्या कर रहा है? रिडक्शन, क्योंकि वो हाइड्रोजन नामक एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो ये होगी डेफिनेशन, कुल 4 डेफिनेशन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की। अच्छी तरह से नोट डाउन करो, बाद में हम चारों का एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। चलो जल्दी। ओके, चलो अब रिवाइज कर लेते हैं एक बार। आज का टॉपिक यहाँ तक का ही है। आपको इतनी अच्छी तरह से डेफिनेशन लर्न करनी है कि आगे टॉपिक में सभी जगह पे काम आएगी। अभी भी 2 डेफिनेशंस बाकी है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। इनिशियल के जो लेक्चर्स होंगे वो छोटे छोटे हम रखेंगे, 30 to 45 मिनट्स के। उसके बाद हम 1 आवर तक ले जाएंगे, जैसे जैसे कंटेंट ज्यादा होता जाएगा वैसे वैसे। चलो, ऑक्सीडेशन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एक ही डेफिनेशन में आपको सब समझना हो तो समझ सकते हो। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रिएक्शन लेते हो सोडियम का ऑक्सीजन के साथ और फॉर्म हो रहा है Na2O, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब सोडियम क्या गेन कर रहा है? ऑक्सीजन। तो सोडियम का क्या होगा? ऑक्सीडेशन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। रेडी? साथ में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की वजह से ही नहीं है सिर्फ, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी बोल सकते हो, या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी बोल सकते हो। तो अब ये दोनों डेफिनेशन एक साथ हो गई, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। दोनों ऑक्सीडेशन ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। साथ में दूसरा क्या हुआ यहाँ पे? ऑक्सीजन, क्योंकि हमने तो सिर्फ सोडियम के लिए चेक किया। ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीजन क्या गेन कर रहा है? तो ऑक्सीजन सोडियम गेन कर रहा है। तो जो सोडियम मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो यहाँ पे ऑक्सीजन अगर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट देखे तो वो भी क्या हो गया? रिडक्शन। तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो एक डेफिनेशन में, एक ही एग्जांपल में आप बहुत सारी डेफिनेशन भी कर सकते हो। अगर मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन ले लिया होता तो बहुत ही इजी हो जाता। कैसे? तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या ऐड कर रहा है अपने अंदर? ऑक्सीजन, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया 2 मेथड से। सिमिलरली ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया भी 2 मेथड से। ऑक्सीजन ने क्या गेन किया? हाइड्रोजन भी गेन किया। साथ में हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। मेटल नहीं है वो, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, लेकिन वो +1 शो कर रहा है, इसीलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है ड्यू टू
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऑल्सो। सो दो डेफिनेशन हो गई रिडक्शन के लिए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो बाकी कौन सी बची है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अगर मैं इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट कर दूं, H2O का डीकंपोजिशन, तो H2O डीकंपोज हो गया, हो जाएगा H2+O2। अब हाइड्रोजन क्या लूज कर रहा है, ऑक्सीजन, मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, वो दोनों एक ही हुआ। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन क्या लूज कर रहा है, ऑक्सीजन। यहाँ पे इसकी जगह H2S होता तो H2+ सल्फर होता, तो सल्फर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को लूज कर रहा है, मतलब हाइड्रोजन का खुद का क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दैट मींस उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो रिडक्शन की डेफिनेशन भी आप ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक ही एग्जांपल में या फिर मैक्सिमम दो एग्जांपल में सभी डेफिनेशन को कवर अप कर सकते हो। तो यहां तक बच्चों अच्छी तरह से लर्न करना है आपको सभी डेफिनेशन ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सिमिलरली ऑक्सीजन की जगह पे इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव। किसी एक एलिमेंट को फिक्स करके बाद में उसके बारे में सोचना है कि वो आगे जाके क्या कर रहा है। हाइड्रोजन ऐड कर रहा है, हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है, ऑक्सीजन ऐड कर रहा है, ऑक्सीजन रिमूव करना है, बस वैसे ही। इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स और ज्यादा एडवांस लेवल पे करेंगे। ये सब पहले बेसिक डेफिनेशन आपको मैंने बताई है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम और फर्दर दो डेफिनेशन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की सीखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन बेस्ड एंड एक ऑक्सीडेशन नंबर बेस्ड। इन बिटवीन हमें एक और टॉपिक करना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, वो भी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। तब तक ये अच्छी तरह से लर्न करना है आपको। गुड बाय।